पाकिस्तान ने भारत की सरपरस्ती में की जाने वाली सरहद पार दहशत गर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत पेश कर दिए। पाकिस्तान ने भारत की सरपरस्ती में की जाने वाली सरहद पार दहशत गर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत पेश कर द रावलपिंडी पाक फौज के शाबह ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मंगल के रोज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ठोस शवाहिद पेश किए जिन में भारत पर पाकिस्तान के अंदरूनी अमन को सबूताज करने वाली दहशत गर्दाना सरगर्मियों की पश्तपनाही का इल्जाम आयद किया गया। ये ब्रीफिंग उस वक्त दी गई जब पहलगाम मकबूदा कश्मीर में होने वाले हमले के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। इस हमले में 26 अफराद हलाक हुए और भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कहा, पहलगाम हमले को 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन भारत आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर सका, जबकि हमारे पास भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। भारतीय फौज से मनसलक दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाबड़ी GISPR ने बताया कि 25 अप्रैल को जहलम बस अड्डे के करीब एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया जो पाकिस्तानी शहरी था, लेकिन भारत ने उसे तरबियत दी थी और माली मदद फराहम की थी। उसके कब्जे से एक देसी साख्ता बम IED, 2 मोबाइल फोन्स और बड़ी रकम बरामद हुई। मजीद तफ्तीश पर उसके घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। फ्रांजिक तजज़िये से साबित हुआ कि ये तमाम सामान भारतीय फौजी अफसर सूबेदार सुखविंदर की हदायत पर मुंतकिल किया गया था, जो इस वक्त भारतीय फौज में हाजिर सरूस है। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कहा, ये सबूत वाज़ेह करते हैं कि भारतीय फौज के हाजिर सरूस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने मजीद 4 भारतीय अफसरान के नाम लिए, जिनमें कैप्टन संदीप वर्मा शामिल हैं, जो मबीना तौर पर इस दहशतगर्द नेटवर्क के कमांडर हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की गई जिसमें कैप्टन वर्मा और एक दहशतगर्द के दरमियान हमले की मंसूबाबंदी, फंडिंग और मवाद की तरसील पर बात हो रही है। ड्रोन, IED और माली ताउन भारत की बराह रास्त मदाखलत GISPR ने मजीद कहा कि ये महज भारतीय खफिया एजेंसी रॉ का मामला नहीं, बल्कि भारतीय फौज बराह रास्त पाकिस्तान में तखरीबकारी की सरगर्मियों में मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि यह नेटवर्क कम 4 IED हमलों में मुलव्वस रहा, जिनमें से आखिरी पहलगाम हमले के बाद किया गया। नडाला के करीब हमले से एक दिन कबल दहशतगर्द को IED फराहम की गई। रिदेमल और वार्निंग लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने इंकिशाफ किया कि पहलगाम वाक़ये के बाद काल आदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और दीगर दहशतगर्द गरवाहों को मुतहर्रिक किया गया ताकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद खराब की जा सके। ताहम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता 2 दिन में 71 दहशतगर्दों को हलाक किया, जिनमें से 54 को पाक अफगान सरहद के करीब शमाली वजीरिस्तान में मारा गया। 80 दिन एक भारतीय ड्रोन लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के करीब मार गिराया गया। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब लोसी पर 5वें रात भी फायरिंग का तबादला जारी रहा। हालांकि पिछले 4 सालों में सरहद पर सुकून रहा था। उफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार किया कि हम तमाम सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और अगर किसी कस्म की जारहियत हुई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। दरें असना अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन ने एक बयान में कहा कि उनके पास जाफर एक्सप्रेस हमले के बीरूनी सरपरस्ती के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ये हमला 11 मार्च को बलोचिस्तान में हुआ था, जब BLA के दहशतगर्दों ने ट्रेन पर हमला किया। पाक फौज ने 2 रोज़ा ऑपरेशन के बाद तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अगर इन शवाहिद की आज़ाद बीन अक़वामी उदारों के जरिए तस्दीक हो जाती है तो ये आलमी सतह पर संगीन सवालात उठाएगा कि क्या एक अक़वाम मुत्तहिदा का रकन मुल्क दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये वक्त है कि आलमी बरादरी मुदाखलत करे ताकि न सिर्फ 2 जौहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी रोकी जाए, बल्कि आलमी निज़ाम के बुनियादी उसूलों का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सके।